हेलो गाइस। तो ये चैप्टर मैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 दोनों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बीके में क्या है, कुछ चैप्टर्स कॉमन हैं और कुछ चैप्टर जो है थोड़े डिफरेंट। तो ये कॉमन चैप्टर में से एक है। तो एक बेसिकली नाटक है जिसका नाम है अंधेर नगरी, जिसको लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैं हर एक चैप्टर को दो पार्ट में बनाता हूँ। पहले में जिसमें लेखक के बारे में होता है, दूसरे में कंप्लीट चैप्टर, और मैं बिल्कुल शॉर्ट में और जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इनका टाइम पीरियड 1850 से 1885 तक है। ठीक है, और ये इस टाइम है जब एक तरीके से हमारा इतिहास का मतलब क्या था कि अंग्रेज लोग क्या थे हम पे, मतलब एक तरीके से हम उनके गुलाम थे। तो एक तरीके से न्यू हिस्ट्री वहाँ से डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो मुग़ल लोग थे उनका एक तरीके से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता। तो उसके बाद में जिसके कारण समझ लो एक नया दौर स्टार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेनेसां, पुनरुत्थान काल। यानी कि ये अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो हिस्ट्री के 11th में इसके बारे में अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया। और उस टाइम अगर देखें तो अंग्रेजी राज व्यवस्था थी, और वो लोग क्या करते थे, हमारे भारत देश में भी अपने एक तरीके स्वार्थ के लिए क्या मतलब कर रहे थे, विकास कर रहे थे। जिसमें क्या करते, संचार साधन अच्छा करते, शिक्षा प्रणाली अच्छी करते थे, और उससे क्या होता था, हमारे समाज के अंदर थोड़ी बहुत सुधार होने लगे। ठीक है, तो ये सारा उस टाइम पीरियड में चल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता था उस टाइम, और उसी टाइम में क्या हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक तरीके से अवतरण हुआ, यानी कि एक तरीके से जन्म हुआ। फिर क्या होता, अगर उस टाइम की बात करें तो लोग क्या करते थे कि विरोधपन ज़्यादा था। विरोधपन का मतलब क्या, बेसिकली मान लिया दो लोग हैं, अब भाई कोई कुछ काम कर रहा है तो दूसरे को नहीं पसंद, तो उसका ऑब्वियसली क्या करेगा, विरोध। तो ये प्रक्रिया उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, लोग विरोध बहुत ज़्यादा एक दूसरे का करते थे, जो उनसे एक तरीके से क्या सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें अगर उस टाइम की बात करें तो अंग्रेजी और बंगला जो लैंग्वेजेस थी, जो भाषाएं थी, वो भी अच्छे खासे पैमाने पर प्रचलित हो चुकी थी, तो उसको भी लोग ज़्यादा बोलने लगे थे। और लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम की, अगर बात करें तो राजभक्ति और देशभक्ति, मतलब जो भी लेखक वगैरह थे, एक तरीके से जो भी ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से देशभक्ति लोगों के अंदर पैदा करने के लिए, अपने देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, तो क्या करते थे, कुछ ऐसा प्रयास करते थे, कुछ ऐसा लिखते थे जिससे भारतीय लोग क्या करें भैया, कि उनके अंदर अपने देश प्रेम की भावना आ जाएगी। तो बेसिकली उन्हीं में से ये भी एक थे। अब बेसिकली ये क्या करते थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ये मतलब नाटक के अंदर इनका क्या था, गहरा प्रेम भाव था, जिससे क्या करते हैं, नाटक बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से ये नाटक लिखते थे, और बहुत ज़्यादा नाटक के मामले में ये लोकप्रियता थे, एक तरीके से ये लोकप्रिय थे। और इनकी खासियत क्या थी कि यह भारतेंदु की दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का मतलब क्या भाई, हाँ, कि उसको आर पार पूरे अच्छे तरीके से देखना, क्या गलत है क्या बुरा है, हर एक पहलू पर क्या देते थे, ध्यान देते थे। और दिशा निर्देशन का प्रमाण है, जिन्हें क्या, उन्होंने पुनरुत्काल की प्रक्रिया अर्थात जीवन में बदलाव को नाट लेखनी, यानी कि देखो उन्होंने ये देखा कि मतलब पहले के लोगों का जीवन और अब के लोगों के जीवन में क्या मतलब तरीके से परिवर्तन आ रहा है। तो उसी को एक तरीके से उन्होंने सोचा क्यों ना नाटक के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके की वो अपने नाटक को लिखते थे। क्यों, बेसिकली ऐसा क्यों नाटक ही क्यों लिखते, तो यहाँ पर बताया गया कि नाटक ये ऐसा माध्यम है जिसका संबंध समूह से, मतलब ये देखो कि समूह का मतलब क्या हो गया, कि मैं वो किसी एक पार्टिकुलर बंदे के लिए नहीं बना रहा हूँ, वो क्या किसके लिए, मतलब एक पूरा ग्रुप, एक तरीके से समाज के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो मैं अपने नाटक के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ, वो किसी एक बंदे के पास ना पहुँच कर पूरे समूह के पास पहुँचे, पूरे समाज के पास पहुँचे। सो यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं जिससे क्या हो, सामूहिक जागरण की संभावना थी। सामूहिक जागरण का मतलब क्या, अगर भाई वो बात लोगों को पसंद आ गई तो अकेला नहीं, क्योंकि बंदा क्या होता है, कभी कभार अकेले के चक्कर में क्या होता है ना, वो फिर स्टेप नहीं उठाता, लेकिन जब हाँ पता चार लोग साथ देने वाले तो उस चीज़ को वो भी करने लगता है ना। तो इसी तरीके से फिर भाई ये क्या करते थे, अपने नाटक के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक रखते, ठीक है, उसका नाटक के प्रचार प्रसार करते, और इस तरीके से वो क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा इनका एक तरीके से नाम होने लगा। और अगर बात करें तो भारतेंदु जी के एक तरीके से किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, तो ये क्या कैसे थे, जिंदा दिल स्वभाव, ऊर्जापूर्ण, मतलब क्या हमेशा एनर्जी से भरे हुए होते थे, है ना। और
और क्या, संपूर्ण रंग कर्म के प्रति साध। रंग कर्म का मतलब एक तरीके से हो गया क्या, मतलब कि हाँ, एक जैसे बंदा होता है हमेशा मुंह फुला के बैठा रहता है ना, समझ में मतलब आता कि भाई दुखी है सुखी है, तो ऐसा उनमें से नहीं, मतलब होता ना एक खिलखिला चेहरा हमेशा, कि मतलब नो टेंशन लाइफ में कुछ नहीं, तो उन्हीं उसी प्रकार के ये भी थे, है ना। फिर यहाँ पर बताया गया है कि ये उनके अंदर स्फूर्ति, उत्साह, निष्ठा, मतलब जो काम करते थे बिल्कुल उत्साह से, एनर्जी से, ये सारी चीज़ें से करते थे। 18 साल के थे तब इनको क्या हुआ, पहला नाटक विद्या सुंदर का प्रकाशन हुआ इस तरीके से, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, जो इनका एक तरीके से सबसे फेमस नाटकों में से एक था, उसी का नाम क्या है, अंधेर नगरी, जिसको अभी हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं उस चीज़ को, है ना। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, आप इतना ही पढ़ोगे, क्योंकि अगर इसके बाद में देखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके बिल्कुल समझ लो दिमाग के ऊपर जाने वाली है। आप कितना भी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, है ना। मान लो किसी तरीके से समझ भी लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम तक भूल ही जाओगे, क्योंकि इसके वर्ड देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो अंधेर नगरी जो चैप्टर है उसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।